Good morning, students. So this is the illustration number 11 that we are doing. This illustration is of the written down value method or diminishing balancing method. ठीक है? You can say according to you. ठीक है? As you know the others names of diminishing balancing method also. So on the 1st April 2012, Sonu Limited purchased a machinery for 3,90,000, on which they spent 5,000 rupees on carriage, 2,000 for the brokerage of the middleman, 2,500 for the installation and 500 for the iron pad. ठीक है, तो यानी कि 3,90,000 की आपकी मशीनरी है और ऊपर के जो खर्चे हैं दीज आर 5,000, 2,000, 2,500 एंड 500. ठीक है, तो यानी कि टोटल देखा जाए तो ये मशीनरी आपको कितने की पड़ी, दैट इज टोटल यहाँ पे लिखेंगे 2012. ठीक है, 1 अप्रैल में खरीदी है तो 2 बैंक करके 3,90,000 की तो मशीनरी है. 2 बैंक करके एक्सपेंसेस कितने कितने लगे हैं 5 + 2 + 25 + 5 यानी कि टोटल मिला के 10,000 के खर्चे हो गए. तो 3,90,000 + 10,000 यानी कि 4 लाख की आपको ये मशीनरी पड़ी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं. 1 अप्रैल 2013 की बात हो रही है. हमने एक और मशीनरी खरीदी 1 लाख की और हमने 20,000 का ओवरहॉलिंग पे खर्चा किया. यानी कि मशीनरी आपको कितने की पड़ी 1 लाख + 20,000 1,20,000. 30 सितंबर 2014 को जो मशीनरी हमने 2012 में खरीदी थी, ठीक है, जो मशीनरी हमने 2012 में खरीदी थी वो हमने बेच दी, लेकिन लॉस में बेची है. और लॉस इस बार पहली बार इस क्वेश्चन में आपको लॉस गिवन है, तो आपको लॉस ऑलरेडी गिवन होता है, गिवन है इस वाले क्वेश्चन में. कंपनी डेप्रिसिएशन 10% लगा रही है. WDV मेथड है. अकाउंट्स आपको हर साल 31 मार्च को क्लोज करने हैं और आपको मशीनरी अकाउंट 31 मार्च 2015 तक बनाना है. ठीक है, चलिए देखते हैं. सबसे पहले डेट, मशीनरी अकाउंट लिखेंगे आप सेंटर में, डेबिट क्रेडिट लिखेंगे, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट. यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, ये बता देते हैं. बाय डेप्रीसिएशन करके हमें डेप्रीसिएशन लगाना है कितना %, 10%. तो यानी कि 4 लाख की आपकी मशीनरी है, तो 4 लाख की मशीनरी पर 10% डेप्रीसिएशन अगर मैं लगाऊंगी तो कितना आएगा 40,000. ठीक है, 4 लाख माइनस 40,000 करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर 3,60,000 आएगा. तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD 3,60,000. कुछ नहीं करना, 4 लाख माइनस 40 3,60,000 आ जाएगा बाय बैलेंस CD. यहाँ पे 2012 है तो यहाँ पे आप 13 लिखेंगे. 1 अप्रैल है तो 31 मार्च लिखेंगे क्योंकि क्लोज हो रहा है. चलिए नेक्स्ट ईयर आ जाते हैं. 2013 मार्च के बाद आता है अप्रैल. ठीक है, तो अप्रैल 1 टू बैंक बैलेंस BD करके 3,60,000 को हम लोग यहाँ पर ब्रॉट डाउन कर देंगे. ठीक है, अब हमने नवंबर में एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख की और 20,000 ओवरहॉलिंग पे खर्च किए हैं 1 नवंबर 2013 में. तो ये देखिए 13 ही चल रहा है, तो 1 नवंबर की हम लोग डेट डालेंगे टू बैंक करके 1 लाख इसका और ओवरहॉलिंग का 20,000 टू बैंक करके अलग से. ठीक है, आप चाहें तो 1,20,000 एक साथ भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. नेक्स्ट है, अब अगर 1 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं तो नेक्स्ट कब आएगा 31 मार्च 2014. बाय डेप्रीसिएशन लगाएंगे क्योंकि ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड है तो डेप्रीसिएशन बैलेंस पे ही लगेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था. तो यानी कि यहाँ पे देखिए बैलेंस कितना आ रहा है फर्स्ट मशीनरी पर, इसको मैं फर्स्ट नाम दे देती हूँ. ये बैलेंस CD भी फर्स्ट का ही है, ये देखिए. ठीक है, तो यानी कि बैलेंस हमारा आया है 3,60,000 का. तो 3,60,000 का 10%, क्योंकि 10% की रेट है तो ये कितना आ गया 36,000. ठीक है, तो बैंक करके 1,20,000 की अपने नवंबर में भी मशीनरी परचेज की थी, तो यहाँ पे भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे. दैट इज 1,20,000 की मशीनरी है और 10% का डेप्रीसिएशन है
और नवंबर से लेकर के मार्च तक लास्ट, तो नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च 5 मंथ्स हो गए, तो इनटू में 5/12। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे देखिए 1,20,000 की मशीनरी थी, 10% का डेप्रीसिएशन है और नवंबर से लेकर के दिसंबर तक का, सॉरी मार्च तक का 5/12 लगेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, बेसिकली आपका 5,000 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, ये देखिए 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा एंड देन करेंगे तो यानी कि टोटल आपका 5,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5,000 सेकेंड मशीनरी का है, तो यहाँ पे बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। तो 3,60,000 में से 6,000 यहाँ पे माइनस, सॉरी 3,60,000 फर्स्ट का है और फर्स्ट माइनस फर्स्ट होगा, सेकेंड माइनस सेकेंड होगा, तो इसको आप लोग एक तरीके से सेकेंड नाम दे सकते हैं। तो 3,60,000 यहाँ पे है, 36,000 यहाँ पे है, तो जब मैं 3,60,000 माइनस में 36,000 करूंगी तो ये आपका आएगा 3,24,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी करके 3,24,000। सेकेंड मशीनरी का आ रखा है दैट इज 1,20,000 और 1,20,000 में से अगर मैं 5,000 डिडक्ट करती हूँ तो दैट विल बी ऑफ 1,15,000। दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है, आप इसी बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन करेंगे और 2014 में सितंबर में, ठीक है, 30 सितंबर 2014 में जो हमने 2012 में मशीनरी खरीदी थी वो हमने बेच दी। कितने में बेची, वी डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन हाँ हमें ये पता है कि हमें लॉस हुआ है कितने का, 1,27,800 का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस उतारेंगे फर्स्ट और सेकंड मशीनरी का, यहाँ से वो आप उतार देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 30 सितंबर को आप बेच रहे हैं, तो बाय बैंकर की ये हमें नहीं पता, ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। ठीक है, आपको नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। बाय डेप्रीसिएशन करके ये हमें पता होगा क्योंकि 1 अप्रैल से 30 सितंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 मंथ्स हो गए। और हमेशा क्योंकि ये मेथड WDV है यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो हमेशा बैलेंसिंग सीडी ले लो या BD ले लो, इसी पे ही लगेगा डेप्रीसिएशन। तो चलिए 3,24,000 हमारे पास बैलेंस था, 10% का डेप्रीसिएशन लगना है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 30 सितंबर है पे हमने मशीनरी बेच दी और 1 अप्रैल से हमने यूज करनी स्टार्ट कर दी होगी, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ्स हो गए बच्चे, 6 मंथ्स हो गए, तो 6/12 कर देंगे। ठीक है, अब जब आप 3,24,000 का 10% का 6/12 करेंगे तो दैट विल बी और 16,200 रुपीज। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था जब भी लॉस होता है तो वो क्रेडिट साइड पर आता है, किस नाम से, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से, और जब भी प्रॉफिट होता है तो वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा मशीनरी अकाउंट के, किस नाम से, स्टेटमेंट ऑफ P&L के नाम से। क्लियर है ये बात। तो इस बार लॉस हो रहा है तो कौन सी साइड पे दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पे। तो चलिए देखते हैं कितने का लॉस हो रहा है। ये देखिए लॉस ऑफ 1,27,800। ठीक है, 1,27,800। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय बैंक, इसको अभी रुक जाते हैं, बाय डेप्रीसिएशन करके 16,200 और यहाँ पे लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे 1,27,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होगी कि यहाँ पे 1,80,000 कैसे आया है, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि 3,24,000 की मशीनरी थी, डेप्रीसिएशन जब हमने लगाया, ठीक है, तो जब हमने 3,24,000 यहाँ पे किया, हमने डेप्रीसिएशन यहाँ पे डिडक्ट किया, तो डेप्रीसिएशन डिडक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 3,07,800। ठीक है, यानी कि 3,78,000। उसके बाद जब हम, क्योंकि डेप्रीसिएशन तो माइनस होता है और लॉस भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो लॉस हमें क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 1,27,800। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,27,800। क्लियर है ये बात। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे।
ठीक है, आ गया ये 1,80,000। तो देखिए यही आ रहा था ना आपका यहाँ पर बाय बैंक करके, तो बाय बैंक करके 1,80,000 की ये मशीनरी आ गई। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? हमें कुछ नहीं करना, बस अब तक क्वेश्चन में ये होता था कि 3,24,000 में से जब आप 1,80,000 और 16,200 माइनस करते थे तो ये आता था, लेकिन इस बार क्वेश्चन में ये दोनों गिवन है और ये निकालना है। तो जब आप इस फिगर में से ये दोनों चीजें माइनस कर दोगे तो अपने आप ये आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लॉस है तो वो माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है? वही सब चीजें करनी है। 3,24,000 में से 16,200 एंड 1,27,800 माइनस करना है, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। क्लियर है? सेकेंड मशीनरी जो कि आपकी 1,15,000 का जिसका बैलेंस है, उस पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा। इस पे तो पूरे साल का ही लगेगा। इस पे 30 सितंबर तक इसलिए लगा था क्योंकि ये मशीनरी बिक रही थी। क्लियर? यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, सेकेंड मशीनरी है, तो 1,15,000 आएगा यहाँ पर। 1,15,000 का 10% कितना आएगा? 11,500। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर सेकेंड माइनस सेकेंड, यानी कि 1,15,000 माइनस 11,500, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। इसको यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर दोबारा आपको फटाफट डिक्टेट करा देती हूँ। मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली जो आपकी मशीनरी थी, ये सब कुछ टोटल मिला के आपको 4 लाख की पड़ी, तो 4 लाख का 10% 40,000 हुआ, तो 4 लाख माइनस 40,000 3,60,000 आ गया। 3,60,000 को नेक्स्ट ईयर हमने ब्रॉड डाउन किया और हमने एक और मशीनरी खरीदी, 1 लाख की थी और 20,000 ओवर होल्डिंग का था, तो यानी कि टोटल अगर मिलाया जाए तो 1,20,000 की पड़ी वो आपको चीज। ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन करके पहले तो हम फर्स्ट मशीनरी पे लगा रहे थे क्योंकि सेकेंड मशीनरी तो हमने खरीदी ही नहीं थी, लेकिन अब हमने नवंबर में सेकेंड मशीनरी खरीद ली, तो बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी पे तो वही लगेगा बैलेंस पे ही। 3,60,000 का 10% 36,000, ये देखिए। ठीक है, और इस पे लगेगा, ये टोटल मिला के हुआ 1,20,000। 1,20,000 का 10% और नवंबर से लेकर के मार्च तक का कितना हुआ? 5 मंथ्स का, तो यानी कि नवंबर से मार्च हुआ 5 मंथ्स, तो 1,20,000 का 10% का 5/12 कितना आया? 5,000। ये देखिए यहाँ पे मैंने करके भी दिखा रखा है कि 1,20,000 का 10% का 5/12 कितना हुआ? 5,000। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5,000 बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस सेकंड, तो 3,60,000 माइनस 36,000 324, 1,20,000 माइनस में 5,000 115। ठीक है, 1,20,000 में से 1,20,000 में से जब आप 5,000 माइनस करोगे तो 1,15 बचेंगे। ठीक है, तो ये आ गया। उसके बाद ये आप टोटल कर देंगे, बैलेंस सीडी को यू विल ब्रॉट डाउन दैट। ठीक है, फाइनली अब 30 सितंबर को हम बेच रहे हैं मशीनरी। कितने की बेच रहे हैं ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो बाय बैंक करके ये हमारे पास अभी बैलेंसिंग फिगर आने वाला है। डेप्रिसिएशन जैसे कि मैंने आपको निकाल के बताया था, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक हमने यूज करी है, यानी कि 6 महीने हमने यूज किया है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स हो गए। तो किस तरीके से निकालेंगे? बैलेंस पर लगता है हमेशा डेप्रिसिएशन, तो ये रहा बैलेंस 3,24,000 का, तो 3,24,000 का 10% डेप्रिसिएशन की रेट है और अप्रैल से 30 सितंबर तक का 6/12, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया? 16,200 का। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 16,200। तो 3,24,000 में से जब आप 16,200 और 1,27,800 लॉस के माइनस करेंगे तो ये अपने आप आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो देखिए 3,24,000 की मशीनरी थी, डेप्रिसिएशन कटने के बाद मशीनरी की बची कितने की? 3,07,800 की, और ये आपने बेची है लॉस में। कितने की लॉस में? 1,27,800 की लॉस में, तो इतना आ गया आपका। ठीक है, लॉस था तो ये हमने माइनस कर दिया, तो यानी कि बाय बैंक करके कितना आ गया? ये देखिए 1,80,000, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 1,80,000। ठीक है बच्चे, चलिए आगे आ जाता है यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन से। फर्स्ट, ये तो सारा फर्स्ट मशीनरी का हो रहा था। सेकेंड मशीनरी का बैलेंसिंग फिगर 1,15,000 है, इसका 10% लगाएंगे तो सेल्फ अंडरस्टूड है कि 115 ही आएगा। 1,15,000 का 10% कितना हुआ? 11,500, ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, सॉरी डेप्रिसिएशन आ गया। और 115,000 मतलब 1,15,000 माइनस 11,500 अगर हम माइनस करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर विल बी और 1,03,500। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर किया और यहाँ पे इसका टोटल और इस बैलेंस सीडी को बैलेंस पीडी कर दिया।
ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको क्वेरी है तो यू कैन आस्क। ओके।